गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में पुत्र के जन्म और उसके महत्व का वर्णन इतना विस्तृत है कि यह आत्मा के परलोक गमन से लेकर पुनर्जन्म तक की पूरी कड़ियों को जोड़ता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि पुत्र शब्द की उत्पत्ति पूत नामक नरक से हुई है। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो अपनी संतान के माध्यम से पितरों को इस कष्टकारी नरक से बाहर निकालता है वही सच्चा पुत्र है। यदि किसी व्यक्ति का पुत्र नहीं होता तो उसकी आत्मा को अधोगति अर्थात नीचे की ओर गति प्राप्त होती है। पुत्र का जन्म इस आध्यात्मिक पतन को रोकता है। मृत्यु के बाद आत्मा को एक एक दिन करके 10 दिनों तक जो पिंड दिए जाते हैं वे पुत्र द्वारा ही दिए जाने पर पूर्ण फल देते हैं। ये पिंड आत्मा के सूक्ष्म अंगों अर्थात हाथ, पैर और इंद्रियों का निर्माण करते हैं ताकि वह यमलोक की यात्रा कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार गर्भधारण की प्रक्रिया केवल शारीरिक नहीं बल्कि यह ग्रहों और तत्वों का खेल है। पुराण कहता है कि पुरुष का वीर्य या शुक्र आकाश और वायु तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि स्त्री का रज अग्नि और पृथ्वी का। जब पुरुष तत्व अधिक शक्तिशाली होता है तो पुत्र का जन्म होता है। मासिक धर्म के बाद की 14वीं रात्रि को सबसे पवित्र माना गया है। इस रात को कंसीव करने से पैदा होने वाले पुत्र चक्रवर्ती सम्राट या महान विद्वान बनता है। ग्रहण, अमावस्या, पूर्णिमा और श्राद्ध के दिनों में किया गया गर्भाधान वर्जित है, क्योंकि इस समय नकारात्मक ऊर्जाएं सक्रिय रहती हैं जो संतान के भाग्य को प्रभावित कर सकती है। गरुड़ पुराण के अनुसार कोई भी बच्चा संयोग से जन्म नहीं लेता। इसके पीछे 4 प्रकार के कर्म बंधन होते हैं। सबसे पहला है ऋणानुबंध। पिछले जन्म का कोई कर्ज चुकाने के लिए पुत्र बनकर आता है। दूसरा है शत्रु पुत्र। पिछले जन्म का कोई शत्रु बदला लेने के लिए पुत्र के रूप में जन्म लेता है जो माता पिता को कष्ट देता है। उदासीन पुत्र जो न सेवा करता है और न कष्ट देता है। और चौथा है सेवक पुत्र जो पिछले जन्म के पुण्यों के कारण माता पिता की निस्वार्थ सेवा करता है। पुत्र के जन्म से पहले ही पुंसवन संस्कार किया जाता है। इसका उद्देश्य गर्भस्थ शिशु के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक करना और पुत्र तत्व को प्रबल करना है। गरुड़ पुराण के अनुसार जन्म के बाद जात कर्म और नामकरण संस्कार पुत्र के भाग्य की रेखाओं को सुदृढ़ करते हैं। पुराण के अनुसार शरीर के 5 तत्वों में विलीन होने के लिए कपाल क्रिया अर्थात मुखाग्नि के समय सिर पर डंडा मारना अत्यंत आवश्यक है। यह अधिकार मुख्य रूप से पुत्र को दिया गया है, क्योंकि पुत्र और पिता का डीएनए और आध्यात्मिक ऊर्जा एक ही गोत्र से जुड़ी होती है। जब पुत्र अग्नि देता है तो मोह का बंधन टूटता है और आत्मा मुक्त हो जाती है। यदि किसी को पुत्र प्राप्त नहीं होता तो गरुड़ पुराण धर्मपुत्र या दत्तक ग्रहण करने की अनुमति देता है। इसके अलावा गया श्राद्ध करने का विधान है, जिससे पुत्र ना होने की कमी पूरी हो जाती है और पितरों को अक्षय तृप्ति मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र का जन्म एक आध्यात्मिक बीमा अर्थात इंश्योरेंस की तरह है। यह जीवित रहते हुए कुल की मर्यादा और मृत्यु के बाद आत्मा की सद्गति सुनिश्चित करता है। अर्थात आज के इस वीडियो से यह स्पष्ट होता है कि सनातन परंपरा में पुत्र को केवल एक उत्तराधिकारी नहीं बल्कि
मुक्तिदाता माना गया है। यदि इस वीडियो से आपको पुत्र के बारे में अच्छी जानकारी मिली और हमारे परंपरा के बारे में और भी अधिक जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।